हॉस्टल। हॉस्टल्स वो जगह होती है जहाँ पे हम अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए आते हैं, अपने घर वालों से कट के आते हैं। लेकिन कुछ ऐसे शराबित हॉस्टल होते हैं जो कि अपने अंदर इतनी कड़वी सच्चाई छुपा के बैठे होते हैं, जो कि इतनी ज़्यादा भयानक होती है, इतनी ज़्यादा हॉन्टेड होती है कि यहाँ पे जाने से अच्छों की रूह कांप जाती है। आज की ये सच्ची घटना शुरू होती है धर्मेंद्र नाम के लड़के से। धर्मेंद्र नाम का लड़का दिल्ली से मुंबई अपनी पढ़ाई अच्छी करने के लिए आया था। इसका पहला ही दिन था आज, और ये अपने उस हॉस्टल को देख ही रहा था। तभी हॉस्टल का वार्डन भागते जाता है और बोलता है कि इस कमरे को खोलने की गलती बिल्कुल मत करना, यहाँ पे आना तुम्हारे लिए खटले से खाली नहीं है। तो ये सोचता है अजीब वार्डन है, कभी हॉस्टल अच्छे से देख नहीं लेता और इतने अकड़ू तरीके से बात कर रहे हैं। इसने छोड़ो, इधर नहीं घूमते कहीं और घूमते हैं। इसने पूरा हॉस्टल का प्रोमिसेस घूम लिया। हॉस्टल में बहुत कुछ अच्छी जगह थी। इसका पहले ही दिन था। अगले दिन था इसका कॉलेज की पहली पढ़ाई। तो ये अपने कॉलेज आता है, मस्त पढ़ाई करता है और थोड़ी देर में लंच ब्रेक हो जाता है। लंच ब्रेक में ये कैंटीन में पहुंचता है और खाना खाता है, अपने हॉस्टल रूम में आता है और थोड़ी सी पढ़ाई करके सो जाता है। देखते ही देखते शाम के 5 बज जाते हैं। शाम के 5 बजे ये अपने रूम में बैठ के पढ़ाई कर रहा था। तभी इसके साथ एक और भी लड़का रुका हुआ था जो इसका बहुत अच्छा दोस्त बन गया था। इसका नाम रख देते निखिल। निखिल उसको बोलता है कि तुझे पता है ये हॉस्टल हॉन्टेड है। ये हॉस्टल इतना ज़्यादा हॉन्टेड है कि यहाँ पे रात में कोई भी घूमना पसंद ही नहीं करता। तो ये सोचता है कि मजाक कर रहा होगा। ये रात में सो ही रहा था। घड़ी ने रात के 3 बजा दिए थे। ये रात में सो ही रहा था कि तभी इसके मुंह पे किसी ने बहुत प्यार से हाथ चलाया। इसने बोला निखिल नहीं करना। उसने देखा, इसके रोंगटे खड़े हो गए। निखिल तो चद्दर डाले सो रहा था। इसने बोला निखिल तेरी कोई शरारत है ना, जल्दी बता दे, मैं वार्डन को कंप्लेन कर दूंगा। निखिल सो रहा था। इसको लगी था कि निखिल सो रहा है। ये इसको नींद नहीं आ रही थी, तो ये अपने फ़ोन में नेटफ्लिक्स पे कुछ मूवीज़ देख लेता है। मूवीज़ देखते देखते रात के 4 बज जाते हैं। अगले दिन तक कॉलेज परेशान हो जाता है कि मैं कैसे पढ़ाई करूँगा। मैं तो पूरी रात सोया नहीं था। तभी क्या होता है कि वार्डन आ जाता है और सब उठाता है। बोलता है कि चलो कॉलेज नहीं जाना क्या, उठो कॉलेज के लिए लेट हो रहे हो। तभी वार्डन इसको भी उठा देता है और बोलता है रात भर सोई नहीं थी क्या, चलो कॉलेज। तो ये कॉलेज जाता है। इसकी पढ़ाई का दूसरा दिन था और ये अपनी कॉलेज पढ़ रहा होता है। तभी उसकी एक क्लास में बहुत ही अच्छी दोस्त गर्लफ्रेंड बन जाती है। इसका नाम हम रख देते हैं प्रिया। प्रिया नाम की इसकी बहुत ही अच्छी गर्लफ्रेंड बन जाती है और ये प्रिया से इसकी बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग भी हो जाती है और ये प्रिया के साथ अपने सुख दुख शेयर करता रहता है। देखते ही देखते कुछ 3-4 महीने बीत जाते हैं। तभी इसको कुछ लड़कों ने आगे बोला कि प्रिया किसी और ही लड़के के साथ घूमती है। जैसे इसने ये सुना
इसको अपने कानों पे विश्वास नहीं हुआ। उसने बोला चलो मजाक करें, लेकिन एक दिन इसने प्रिया को किसी और ही लड़के के साथ देख लिया। इतना गुस्से में आता है कि ये प्रिया के पास नहीं जाता। ये प्रिया को छत पे मिलने के लिए बुलाता है और छत से प्रिया को धक्का दे देता है। प्रिया की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। ये कॉलेज के वार्डन ने देख लिया था। बात ज्यादा बड़े नहीं तो कॉलेज के वार्डन ने को भी इसने ऊपर पहुंचा दिया था। देखते ही देखते ये बात पूरे कॉलेज में आग के तरह फैल जाती है कि एक बच्चे ने एक लड़की के साथ ये कर दिया, उसके बाद वार्डन के साथ भी कर दिया है। पूरा कॉलेज में सनसनी फैल जाती है। तभी 3 या 4 महीने के बाद से कहते कि इस हॉस्टल में पीछे के प्रेमाइसेस में एक लड़की और एक आदमी की आत्मा घूमती है। इसने ये बस एक नॉर्मल कहानी मान के इस बात को इग्नोर कर दिया था। लेकिन ये ज्यादा दिन तक इस कहानी को इग्नोर नहीं कर पाता और अगले दिन से वुमन उस दिन शुरू हो जाता है जिस दिन से इसको हर रात एक लड़की और एक 60-62 साल के एक आदमी की आत्मा इसको परेशान कर रही होती है। उसको बोल रही होती है तुमने हमें मारा था ना, अब तुम मरोगे, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। ये अगले दिन से बहुत चिड़चिड़ाने लगता है। इसका दोस्त समझ गया था कि प्रिया ने इसको धोखा दिया, तो एक सदमे के अंदर रहता है। तभी एक रात इसको कमरे में थोड़ा अंधेरा हो रहा था। इसको अपने हॉस्टल की उसी पीजी रूम में प्रिया दिखती है। प्रिया गुस्से में होती है और उसको बोलती है कि मुझे तुमने मारा था ना, तुम नहीं बचोगे, तुम्हें भी वैसे ही मारूंगी जैसे तुमने मुझे मारा था। और फिर एक आदमी की आवाज आती है। वो आदमी बोलता है तेरी मौत पक्की है, तू नहीं बचेगा। जैसी इसने ये सब सुना इतना ज्यादा घबरा गया जैसे मानो अगली पल इसकी मौत हो जाएगी। इसने कॉल करके ये माजरा अपने मम्मी और अपने पापा को बता दिया। मम्मी पापा ने कुछ दिन के लिए उसको दिल्ली बुला लिया। दिल्ली में इसकी झाड़क फूक हुई और ये दिल्ली में रहता है। तब उस दिन के बाद से दिल्ली तो नहीं किया। लेकिन ये सारी घटना किसी और के साथ शुरू गई, निखिल के साथ। निखिल को भी हर रात 3 बजे एक ऐसी लड़की दिखाई देती जो कि बहुत ज्यादा नाबालिग है। एक ऐसी लड़की जिसका पूरा मुंह, पूरा सर खून से भरा हुआ है, और एक आदमी दिखता था जो कि इसके पेट में चाकू से कई जगह वार है। देखते देखते ये बात पूरी कॉलेज में, पूरी में, पूरे हॉस्टल में आग की तरह फैल गई कि एक केयरटेकर ने और एक लड़की ने को मार दिया था किसी वजह से, किसी स्टूडेंट ने। देखते देखते वो दिन आया जब ये हॉस्टल सील हो गया। यहाँ पे कोई आता ही नहीं था। जो भी आता यही बोलता था
कि यहाँ पे कोई आत्मा दिखती है और कुछ ऐसी रूहें दिखती हैं जो कि इतनी ज़्यादा भयानक है, इतनी ज़्यादा स्कैरी हैं। और तभी यहाँ पे कुछ गुंडे कुछ शराबी आए यहाँ पे दारू पिए और बोले। यहाँ पे इतनी ज़्यादा हॉन्टेड एक्टिविटीज हुई उनके साथ, जिसके बारे में अगर एक रात भी निकालने जाओ ना तो पता नहीं कितनी रातें बीत जाते हैं और कितने दिन बीत जाते हैं। और तभी एक पैरानॉर्मल टीम की तो यहाँ पे ऑन द स्पॉट मौत हो गई। उसको क्या देखा आज तक कुछ पता नहीं चला। लोग कहते हैं इसको कार्डियक अरेस्ट हुआ है। तो ये थी स्टोरी, कैसे लगी आपको जरूर बता देना। तो मिलेंगे एक नई स्टोरी में, बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग। बाय।